औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी आपकार वर्कर्स यूनियन। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करना है कि जो इस कोविड-19 जैसी मोहलिक बीमारी में इस लॉकडाउन के अंदर मुसलसल अपनी मेहनत को जारी रखे हुए हैं और चिलिया से लेकर हब तक शहरियों को पानी सप्लाई कर रहे हैं, निकासी के काम को बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया वाटर बोर्ड ने रमज़ान में और रमज़ान के बाद उनके साथ जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत का रवैया अख्तियार किया है, तो हमें इंतहाई शर्म आती है उन अफसरान पे कि जो इन मेहनत कशों से पूरे 30 दिन काम तो ले रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स उनको उनका हक़ जो तनख्वाह की सूरत में होता है वो अदा नहीं कर रहे। पिछले महीने की तनख्वाह माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में 20 तारीख़ को अदा की गई है। और जो मुलाजमीन का एक हक़ था, जो आपसे भीख नहीं ली जाती थी, सह फ़रीक़ी मायदे के तहत 30 साल से आप हमारी छुट्टियां ख़रीद के लीव इनकेशमेंट की सूरत में हमें देते थे और इसके अंदर भी आपकार का एक अहम किरदार था। लेकिन आपने इस रमज़ान मेहनत कश को इस खुशी से महरूम रखा, जिसकी वजह से न जाने कितने मेहनत कश ईद नहीं मना सके। और आज 9 तारीख़ हो गई है, लेकिन इस महीने की तनख्वाह का कुछ पता नहीं है। मेरी इंतज़ामिया से सवाल है मेरा कि आखिर वो कौन सी वजूहात है कि गुज़िश्ता 3 महीने की रिकवरी आपने ऐसे छुपाई हुई है जैसे कौवा अपने अंडे फाख्ता के घोंसले में छुपाता है। तो मेरा इंतज़ामिया से ये वाज़ेह मुतालबा है कि 3 महीने की रिकवरी आवाम के सामने लाई जाए, 3 महीने के अखराजात आवाम के सामने लाए जाएँ। और मोहतरम जनाब MD साहब, आपने एक कागज़ का टुकड़ा यूनियंस को दिखाया कि जी सिंध गवर्नमेंट ने तनख्वाह और पेंशन के अलावा तमाम चीज़ों में पाबंदी लगा दी है। तो हमें ये बताया जाए कि रमज़ान के अंदर ठेकेदारों को किस कानून के तहत या किस की ईमा पे आपने पेमेंट करी है। हमें ये बताया जाए कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल स्टोर्स, लैब्स, हॉस्पिटल्स को जो पेमेंट की गई, उसमें सिर्फ चंद मखसूस मेडिकल स्टोर की पेमेंट क्यों कैश हुई, लैब के चेक क्यों वापस आए, हॉस्पिटल्स को पेमेंट क्यों नहीं की गई, जो हमारे OPD के सर्जन्स हमें देखते हैं उनकी पेमेंट क्यों नहीं की जा रही। और इंजीनियरिंग और टैक्स के कौन से अफसरान कौन सा ऐसा आला अरफा काम कर रहे हैं कि रमज़ान में आपने उनकी पेट्रोल की मद में पेमेंट की, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। वाटर बोर्ड के मेहनत कश आपसे सवाल करते हैं कि आप तो इस इदारे के अपने थे, आखिर आपने हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। आज की ये वीडियो सिर्फ़ मज़दूरों की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अगर मज़दूरों को उनके हक़, जिसमें लीव इनकेशमेंट 2020, तनख्वाह, ओवरटाइम, सोप, डस्टर जो अरसा दराज से दबाया हुआ है, वो अदा नहीं किए गए, तो ऐसा ना हो कि मजबूर हो के
आपकार वर्कर्स यूनियन अपना जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए सड़कों पे आ जाए, क्योंकि अगर मज़दूर है तो आप अफसर हैं, और अगर मज़दूर नहीं है तो आप अफसर नहीं हैं। हालांकि मुझे शर्म आती है इस नाम नहाज CBI के ऊपर कि जो खुद टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है और तकसीम दर तकसीम होती जा रही है, जब किसी एजिटेशन की बात की जाए तो रजिस्टर्ड CBI के कुछ ओहदेदारान कहते हैं कि नहीं भाई, MD के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे नहीं करेंगे। तो मेरा CBI से भी ये सवाल है कि आप MD वाटर बोर्ड की पॉकेट यूनियन बन गए हैं और आज 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद वाटर बोर्ड के मुलाजमीन ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी चार्टर और डिमांड कहाँ है। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक पैगाम देने के लिए बनाई गई है। अगर हमारे हकूक़ हम तक नहीं पहुँचे तो यकीनी तौर पे हम तमाम जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने का हक़ रखते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने मज़दूर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जो जुल्म सहता है वो भी जालिम कहलाता है। तो अपने हक़ के लिए निकलिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, आपकार को मजबूत करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकार वर्कर्स यूनियन माजी की तरह किस तरह इंतज़ामिया के हलक़ में हाथ डाल के आपके हकूक़ लेगी और आपके सामने सुरखरू होगी। और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान का मज़दूर पाइंदाबाद।